स्वदेशी संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत की भावना को सशक्त करने वाला स्वदेशी मेला एक बार फिर सागर में भव्य रूप से सजने जा रहा है। फैंसी ज्वेलर्स उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स शहर में तीसरी बार स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला का भूमि पूजन एवं मेला कार्यालय उद्घाटन गुरुवार को सागर शहर के पीटीसी ग्राउंड में विधिवत संपन्न हुआ। यह मेला 23 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक आम जन के लिए खुलेगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महापौर संगीता सुशील तिवारी और समाजसेवी मीना पिंपला पूरे रही। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के मध्य क्षेत्र संयोजक सुधीर दांते ने कहा कि स्वदेशी मेला केवल व्यापार का मंच नहीं बल्कि स्थानीय युवाओं की सांस्कृतिक रचनात्मकता और व्यापारिक प्रतिभा को निखारने का सुअवसर है। उन्होंने कहा कि देश का उत्थान तभी संभव है जब हम स्वदेशी को अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएं। आरएसएस क्षेत्र समरसता प्रमुख सुनील देव ने मेले के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज में स्वदेशी के प्रति जागरूकता बढ़ाना इस आयोजन का मूल लक्ष्य है। मेले की एक बड़ी विशेषता की जानकारी देते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने बताया कि 30 दिसंबर को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन स्वदेशी मेला में कराया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अवसर होगा। मेला संयोजिका देवती चंदेरिया ने बताया कि मेले में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 200 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां स्वदेशी उत्पाद, हस्तशिल्प, वस्त्र और पारंपरिक कलाकृतियां उपलब्ध रहेंगी। बच्चों और युवाओं के लिए गगनचुंबी झूला विशेष आकर्षण रहेगा। प्रांत संयोजक नितिन पटेरिया ने कहा कि मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेल प्रतियोगिताएं, क्राफ्ट व्यंजन और युवा गतिविधियों का आयोजन होगा। वहीं जिला संयोजक सौरभ रांधेलिया ने बताया कि यह मेला लोगों को स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित करेगा। स्वदेशी मेला प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात 10:30 बजे तक खुला रहेगा। आयोजकों ने नागरिकों से अपील की है कि वे परिवार सहित पहुंचकर स्वदेशी अभियान को मजबूत बनाएं। वास्तव में आत्मनिर्भर भारत और समस्त विश्व का गुरु भारत, ये अपने को सिद्ध करना है और ये सिद्ध करने के उस रास्ते पर चलने के कदम हैं जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है। जीवन जो मेलों का हुआ वो सागर से हुआ था, यह आपको स्मृति में दिला रहा हूँ, पिछले वर्ष फरवरी में। और फिर जो रेला चला तो अब इस वर्ष मध्य प्रदेश में क्यों भाई नितिन जी 30 मेले मध्य प्रदेश अकेले में होने वाले हैं और पूरे भारत में 100 से ज़्यादा मेले स्वदेशी जागरण मंच करने वाला है। ये जो स्वदेशी जागरण मंच के मेले हैं, क्योंकि यह एक सांस्कृतिक एवं व्यापारिक गतिविधि भी आर्थिक पक्ष इसमें है। व्यापार की दृष्टि से तो नहीं किया जाता, परंतु इसमें आर्थिक पक्ष है और वो आर्थिक पक्ष जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि हमें स्वावलंबन के लिए जो कार्य करना है तो स्वावलंबन मतलब आर्थिक गतिविधि, तो इसलिए यह मेला एक आर्थिक गतिविधि है। इसके दृष्टिगत एक स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन बनाया गया है जो इसकी पूरे अर्थ का प्रबंधन रखता है और इसलिए ये जो मेले हैं स्वदेशी जागरण मंच के मार्गदर्शन में स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। इसके तहत इसके अंदर में एक कार्य और साल भर चलता रहता है और वो है शोध का। स्वदेशी शोध संस्थान करके एक संस्था दिल्ली में स्थापित है जो साल भर स्वदेशी और स्वावलंबन के लिए शोध करती रहती है। विभिन्न तरीकों से पत्र पत्रिकाएं आती है, विश्व के जो सबसे अच्छी चीज़ें चल रही है उसमें से जो भारत के समय अनुकूल और परिस्थितियाँ प्रस्तुतियाँ पे होने वाली है। खास करके मुझे ये बताना है कि चूंकि जैसा कि हम सबको मालूम ही है, स्वदेशी जागरण मंच एक संघ के वैचारिक संगठन जैसा ही है, लेकिन ये एक मंच है, इसलिए बहुत सारे सब लोग समाज से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस समय जो संघ के शताब्दी वर्ष में इसका विशेष हमारे मेले का महत्व है। 100 वर्ष पूरे हो गए संघ को और हम सब स्वयंसेवक भी उससे गौरवान्वित होकर के इस प्रकार के मेलों में संघ ने जो 5 विषय लिए हैं उसका हम यहाँ पे एक प्रदर्शन करने वाले हैं। इसी साइड में आप देखेंगे पंच परिवर्तन का एक और प्रदर्शनी जैसी लगेगी। तो पंच परिवर्तन में जो है सामाजिक समरसता। सरजू पटेल की रिपोर्ट। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को। फैंसी ज्वेलर्स उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा, सागर।